कर्ज क्या होता है? डेट ट्रैप। कर्ज को इंग्लिश में डेट कहा जाता है और कर्ज का मतलब है जब आप अपनी आज की जरूरत को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति से, संस्था से या किसी बैंक से ब्याज पर पैसे उधार लेते हैं और इस बात का वादा करते हैं कि आप उस व्यक्ति को अपने फ्यूचर में होने वाली आमदनी से उधार लिया गया पैसा ब्याज सहित चुका देंगे। यानी कर्ज की हेल्प से आप अपने फ्यूचर में मिलने वाली किसी चीज को आज ही पा लेते हैं। जैसे आप 10 लाख की एक गाड़ी लेना चाहते हैं और आज आपके पास सिर्फ 2 लाख रुपए ही है, तो अब आप क्या करेंगे? आपके पास दो उपाय है। पहला उपाय है गाड़ी खरीदने के लिए आपके पास जो 8 लाख रुपए कम है, तो सबसे पहले आपको 8 लाख रुपए और जमा करेंगे और उसके बाद गाड़ी लेंगे। लेकिन 8 लाख रुपए जमा करने में आपको हो सकता है कि 4 साल या 5 साल का समय लग जाए और आपको तो गाड़ी तो आज ही लेनी है क्योंकि आपके पड़ोसी या आपके दोस्त ने तो गाड़ी आज ही ले ली है और आप 5 साल बाद लेंगे। ये तो कितना बुरा होगा आपके साथ, है ना? तो आप क्या करेंगे? ऐसे में आपके पास गाड़ी खरीदने के लिए दूसरा और बहुत आसान उपाय ये है कि आप गाड़ी खरीदने के लिए बैंक से कर्ज यानी डेट ले लो और आज ही गाड़ी खरीद लो और बैंक से लिए गए कर्ज को आप हर महीने एक ब्याज सहित एक EMI के रूप में चुका दो। तो दोस्तों, ऐसा कहा जा सकता है कि कर्ज एक ऐसी चीज है जिसकी हेल्प से आप अपने फ्यूचर को आज ही जी सकते हो। आपको अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना है। कर्ज लो और अपनी इच्छा पूरी करो और बाद में ब्याज सहित हर महीने कर्ज की EMI चुकाते रहो। कर्ज का जाल क्या होता है? कर्ज के जाल को इंग्लिश में डेट ट्रैप कहा जाता है। कर्ज का जाल एक तरह की ऐसी स्थिति होती है जब किसी इंसान के लिए अपने कर्ज को चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी किसी आदमी की ऐसी फाइनेंशियल पोजीशन जब उसके लिए अपने कर्ज की मूल रकम यानी प्रिंसिपल अमाउंट को चुकाना लगभग असंभव हो जाता है और वह आदमी सिर्फ कर्ज का ब्याज ही चुका सकता है। और कभी कभी जब वह आदमी ब्याज भी नहीं चुका पाता तो उसके कर्ज की रकम और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह की सिचुएशन जब आदमी अपनी पूरी कोशिश के बावजूद अपने कर्जों को कम नहीं कर पा रहा हो और उसके कर्जे कम होने के बजाय जस के तस बने हुए हो और साथ ही कर्जे बढ़ते जा रहे हो, तो इस तरह के कर्ज की सिचुएशन में आदमी के फंस जाने को ही कर्ज के जाल में फंसना कहा जाता है। जैसे अक्सर क्रेडिट कार्ड का पूरा पैसा खर्च करने के बाद जब क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाने का समय आता है तो लोग अपनी आमदनी से क्रेडिट कार्ड के बिल की पूरी रकम को नहीं चुका पाते हैं और फिर मिनिमम पेमेंट के रूप में सिर्फ ब्याज भरते रहते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन जब आदमी अपने क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल नहीं भर पाता और लगातार कई महीनों तक सिर्फ मिनिमम बिल पेमेंट करता रहता है, तो इसका मतलब है वह आदमी क्रेडिट कार्ड के कर्ज के जाल में फंस चुका है, क्योंकि मिनिमम पेमेंट करने का मतलब यही है कि वह अपने कर्ज को पूरा नहीं चुका सकता है और सिर्फ ब्याज ही चुका सकता है। कर्ज के जाल डेट ट्रैप में फंसने के क्या क्या कारण होते हैं? कर्ज के जाल में फंसने के कुछ सबसे बड़े कारण हैं अपनी जरूरत और अपनी इच्छा के बीच के फर्क को नहीं समझना और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नए नए लोन लेते रहना, अपनी आमदनी से चुकाए जाने की सीमा से ज्यादा अधिक कर्ज ले लेना, महंगे ब्याज दर पर ब्याज ले लेना, कर्ज को चुकाने के लिए प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान का अभाव, कर्ज ले लेने के बाद नौकरी छूट जाना या बिजनेस में लॉस हो जाना, फाइनेंशियल एजुकेशन, पर्सनल फाइनेंस और पैसे की समझ की कमी। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप इन कारणों को ध्यान में रखिए और कर्ज लेते समय इन बातों को ध्यान रखिए ताकि आप किसी कर्ज के जाल में फंसने से बच सके। आदमी कर्ज के जाल डेट ट्रैप में फंस कैसे जाता है? जैसे मैंने पहले बताया कि मिनिमम पेमेंट करने से आदमी अपने आप ऑटोमेटिकली कर्ज के जाल में फंस जाता है और उसे पता नहीं चलता है। ठीक वैसे ही आज हर छोटी बड़ी फाइनेंस कंपनी और सभी छोटे बड़े बैंक तमाम तरह के अलग अलग कर्ज का ऑफर करती रहती है। ऐसे में अगर आपके पास एक अच्छी और ठीक ठाक नौकरी है और आपका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा है तो आज आपको बड़ी ही आसानी से क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, होम लोन, बाइक लोन, कार लोन, हॉलिडे लोन और इसके अलावा भी आपकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए तमाम तरह के अलग अलग बहुत सारे लोन बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आप कर्ज लेकर बड़ी आसानी से आप अपनी बहुत सारी इच्छाओं को पूरा कर तो सकते हैं और कर्ज लेते समय सब कुछ इतना अच्छा लगता है कि आपको सिर्फ वही दिखाई देता है जो आपको कर्ज लेने के बाद से मिलने वाला है। जैसे अगर आपने कोई पर्सनल लोन लिया तो आपको बस यही याद आता है कि आप इस लोन से मिलने वाले पैसे से क्या क्या खरीदेंगे और कहाँ कहाँ घूमेंगे। उस वक्त आपको याद भी नहीं रहता कि आपको अगले 2 साल या 3 साल तक हर महीने आपको उस लोन की EMI भी चुकानी है। खैर, आप लोन लेकर जो भी करें, एक बात तो तय है कि आपके लोन का पैसा कुछ ही दिनों में आपके अकाउंट से खाली हो जाएगा।
यानी कोई भी कर्ज क्या है, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। कर्ज के पैसे खत्म होने के बाद आपकी आमदनी वही रहेगी और आपको अपनी उसी आमदनी और उसी सैलरी में अपने सभी पूरे खर्च पूरे करने के साथ साथ आपको हर महीने अपने कर्ज के ईएमआई को भी भरना होगा। अब आपकी इनकम कम हो ज्यादा, लेकिन लोन की ईएमआई फिक्स्ड है, वो आपको हर हाल में चुकाना ही होगा। अब ऐसे में ज्यादातर लोगों की इनकम नहीं बढ़ पाती, लेकिन हर आदमी की जरूरतें और खर्चे बढ़ते ही रहते हैं। और कभी कभी अचानक कोई इमरजेंसी सिचुएशन भी आ जाती है, जब कुछ दिनों के लिए आपकी नौकरी छूट जाती है, या बिजनेस में लॉस हो जाते हैं, या फिर कुछ घर में मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है और आप कुछ महीने के लिए या तो अपने लोन की ईएमआई नहीं भर पाते हैं। ऐसे में आपको अपने ईएमआई को रेगुलर भरने के लिए आपको किसी और से प्राइवेट कर्ज लेना पड़ता है। और जब आपकी जरूरत ज्यादा होती है तो आपको बहुत महंगे ब्याज दर पर भी कर्ज लेना पड़ता है। और इस तरह अब महंगे ब्याज दर के कारण आपके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ते जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि आदमी अपने एक कर्ज को पूरा करने के लिए आप दूसरा कर्ज लेते हैं और दूसरे कर्ज को पूरा करने के लिए तीसरा, और ये सिलसिला चलता रहता है। और इस तरह आदमी के ऊपर कर्ज कम होने के बजाय बढ़ने ही लगते हैं। और एक समय आता है जब आदमी सिर्फ ब्याज ही चुका सकता है और प्रिंसिपल यानी कर्ज के मूलधन को चुकाना उस आदमी के आमदनी में संभव नहीं होता। और फिर आदमी को जब तक एहसास होता है तब तक वो कर्ज के जाल में फंस चुका होता है। दोस्तों, कर्ज के जाल में फंसना बिल्कुल कैंसर की बीमारी की तरह है, जब तक पता चलता है तब तक अक्सर बहुत देर हो चुका होता है। इसलिए हम सभी के लिए बेहतर यही है कि कर्ज के जाल में फंसने से बचें और इसके लिए हम पहले ही सावधान रहें, क्योंकि कर्ज के जाल में फंसने के बाद इससे बाहर निकलना आपके लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। कर्ज का जाल कितना भयंकर हो सकता है, इस बारे में डॉक्टर अंकुला वी सुब्बाराव कहते हैं कि डेट ट्रैप कैन समटाइम्स बिकम ए डेथ ट्रैप। आपने खुद भी देखा होगा, अधिक कर्ज के जाल में फंस जाने के बाद आदमी बिल्कुल टूट जाता है, मानसिक रोगी बन जाता है। और कई बार तो लोग कर्ज के जाल में फंस जाने के बाद जब उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता तो वे आत्महत्या तक कर लेते हैं और जान दे देते हैं। यानी कर्ज के जाल में फंसना कभी कभी मौत का कारण बन जाता है। कर्ज का जाल, डेट ट्रैप समरी। मैंने आपको इस वीडियो में ये बताने की कोशिश की है कि कर्ज का जाल क्या होता है और आदमी कर्ज के जाल में कैसे फंस जाता है। अगर आपको ऐसा लगा रहा है कि मैं आप पर डरा रहा हूं, तो मेरा मानना है कि अगर आप कर्ज लेने से डरते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सच में कर्ज के जाल में फंसना अपने आप में बहुत डरावनी चीज होती है। और बेहतर ही कि आप कर्ज लेने से पहले ही थोड़ा डर जाए और किसी तरह के बुरे कर्जों से दूर रहे, क्योंकि मेरा मानना है कि बीमार होने के बाद पर हॉस्पिटल जाने और अपना इलाज कराने से बेहतर है कि अपनी कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि हम बीमार ना हो, और बीमार नहीं होंगे तो इलाज कराने की जरूरत ही नहीं होगी। और इसीलिए अगर आप कर्ज के जाल में फंसने से बचे रहते हैं तो आपको कर्ज के जाल से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं होगी। डेट ट्रैप पोस्ट कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सवाल या विचार को कमेंट में जरूर लिखिए।